एक्सरसाइज का थर्ड सम करने जा रहे हैं। इसमें उन्होंने बोला है कि जो हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं उनको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन हमने बेसिक वीडियो में की थी, उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस चीज़ को हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, आर कॉस थीटा प्लस अयूटा आर साइन थीटा। इस फॉर्म में जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट कर देंगे तो हमारे पास ये पोलर फॉर्म बन जाती है। तो अब यहाँ पर देखो, अब इस सिचुएशन को इस सिचुएशन में बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, एक तो हमें आर चाहिए और एक हमें थीटा चाहिए, जो हमने पीछे वाले दो सम में किया था। डिटो कॉपी यहाँ पर है, आर निकालो थीटा निकालो और इसको आप इसमें भर दो तो आपकी यू पोलर फॉर्म हो जाएगी। सिंपल सा काम है, दोबारा फिर बता रहा हूँ। आप क्या करो, आर निकालो जैसे पीछे निकाला है, थीटा निकालो, उसको निकालने के बाद इस चीज़ में लिख दो, यहाँ पर जो थीटा है थीटा की वैल्यू लिख दो, आर की जगह पर आर की वैल्यू लिख दो, तो आपकी ये पोलर फॉर्म बन जाएगी। बहुत इजी काम है। तो काम तो पुराना ही है। आर कैसे निकालना है, इस फॉर्मूले की सहायता से। अब इस फॉर्मूले की सहायता करने की वजह से इसको पहले हमें इक्वल रखना पड़ता है एक्स प्लस अयूटा वाई के। तो ये फिर आएगा 1 माइनस अयूटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब अयूटा वाई। तो कंपेयर किया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, y की वैल्यू अब आ गई हमारे पास माइनस का 1। यहाँ से r निकालो तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्केयर, मतलब x स्केयर 1 स्केयर 1 ही रहना है, उसके बाद प्लस माइनस वाई स्केयर। तो ये कुल मिलाकर आ रहा है अंडर रूट 2। r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, अंडर रूट 2 आ गई है। थीटा निकालने की प्रॉब्लम होती है बस, और तो कुछ नहीं। अब थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, अल्फा निकालना पड़ता है। याद है ना आपको, अल्फा निकालना पड़ता है। तो निकालते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, मॉड में चल रहा है y, y कितना है आपका माइनस का 1 अपॉन मॉड में चल रहा है x, x कितना है 1, तो 1/1 मतलब मॉड में चलना है। तो हमारे पास ये आ क्या रहा है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, वही बना। चलो अभी आपको मैंने बताया है इस इनवर्स का मतलब क्या होता है कि tan कौन सी वैल्यू पे 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है कि tan कौन सी वैल्यू पे 1 होता है। तो हमें मालूम है कि tan 45 डिग्री पर 1 होता है, tan 45 डिग्री पर क्या होता है, 1 होता है। बट हमने यहाँ पर रेडियन में लिखना है, तो इसके लिए जब हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया है तो ये हमारे पास आएगा π/4। ठीक है, ये आएगा π/4, क्योंकि 45 रेडियन में कितना होता है, π/4 होता है। चलो अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारे पास निकल आई है। हमने किसकी निकालनी है, थीटा की। अब पहले चेक करो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देख रहे हैं x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव चल रही है और इमेजिनरी मतलब y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव चल रही है। तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट बन रहा है, ये वाला। ठीक है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट बनना है। तो इसमें हमारा जो थीटा है वो है क्या है, जो हमारा थीटा है मतलब जो थीटा निकालना है हमने वो क्या है, माइनस का अल्फ़ा है। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा। अल्फ़ा आपने कितना निकाला है, ये देखो π/4। तो रिजल्ट क्या आया, माइनस का π/4। हमने क्या बनानी है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, मैं लिख देता हूँ। पोलर फॉर्म क्या होती है, आर कॉस थीटा जो ऊपर लिखा था प्लस अयूटा आर साइन थीटा। तो ये हमारी पोलर फॉर्म होती है ना, पोलर फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू लिख दो और थीटा की वैल्यू लिख दो। आपका रिजल्ट है, आर कितना निकाला है, अंडर रूट 2 कॉस थीटा, मतलब कॉस यहाँ पर माइनस का π/4। ठीक है, प्लस अयूटा आर कितना निकाला आपने, अंडर रूट 2 साइन थीटा, थीटा कितना है माइनस का π/4। ठीक है, तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। एक भी वर्ड की चेंजिंग ना करते हुए इस 4 सम को करेंगे। जो बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे हैं मेरे से पहले निकाल दें। तो हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आर और थीटा चाहिए। तो आर की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी, तो उससे पहले इसको कंपेयर करना होगा एक्स प्लस अयूटा वाई के साथ। यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस का 1 आ रही है और वाई की जो वैल्यू है वो प्लस का 1 आ रही है, क्योंकि इसमें अयूटा के साथ कुछ नहीं है। तो कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट -1 की स्केयर, मतलब एक्स स्केयर करने पर, प्लस वाई स्केयर 1, यहाँ पर प्लस का 1 है तो 1 स्केयर हो जाएगा। कुल मिलाकर रिजल्ट आ रहा है अंडर रूट 2, जो पीछे वाला सेम ही है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ रहा है। उसके बाद हमने निकालना होता है थीटा। थीटा निकालने से पहले क्या निकालना होगा, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, x की वैल्यू माइनस का 1 है तो कुल मिलाकर ये 1 ही आ रहा है।
तो ये वही आ रहा है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो इसका मतलब क्या होता है कि tan कौन सी वैल्यू पे 1 चलता है, तो होता है 45। tan 45 पे 1 होता है, तो हमने रेडियन में लिखना है, तो रेडियन में क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, π/4। हमने निकालना है थीटा। पहले चेक करना होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या चल रही है, -1। उसके बाद अयूटा मतलब y की वैल्यू जो है वो चल रही है +1। तो हमारे पास ये वाला बन रहा है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। तो इसके लिए थीटा निकालने का फॉर्मूला ये है, तो इसको अप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना निकालना है आपने, π/4 निकाला है। इसके नीचे 1 लगाकर जब आप एलसीएम करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3π/4। तो आपने इसी हिसाब से आर की वैल्यू भी निकाल रही है और थीटा की वैल्यू भी निकाल ली है। अब आपने क्या करना है, आपको पोलर फॉर्म बनानी है। पोलर फॉर्म बनाने का फॉर्मूला क्या है, आर कॉस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा, ठीक है, ऐसा है। कुछ टीचर आपको इसको ऐसे भी लिख देंगे, यहाँ पर आर है ना। कुछ टीचर आपको क्या करेंगे, इनमें से आर बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये ऐसे आएगा आर कॉस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। कुछ टीचर ऐसे भी कर देते हैं, कुछ टीचर ऐसे भी कर देते हैं। बात एक ही है, आर कॉमन निकाल लोगे तो एक बार फिल कर दोगे। आर की वैल्यू कितनी निकाली, √2, तो यहाँ पर √2 लिख दो। अब कॉस थीटा, थीटा कितना निकाला है ये, इसको लिख दो 3π/4 प्लस अयूटा साइन 3π/4। तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। बातें वहीं चल रही हैं, बस प्रैक्टिस हो रही है। कन्वर्ट करें कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, तो आर और थीटा चाहिए, इसको कंपेयर करना होगा x प्लस अयूटा y के साथ। तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है -1 और y की वैल्यू क्या आ रही है, -1, मतलब यहाँ पर माइनस का अयूटा है। r इज इक्वल टू √-1 की स्केयर, उसके बाद प्लस -1 की स्केयर, यहाँ पर x और y की वैल्यू फिल करने के बाद। तो कुल मिलाकर √2 ही आ रहा है। तो r की वैल्यू क्या आ रही है, √2 नहीं आ रही है। उसके बाद निकालना है थीटा। थीटा निकालने से पहले अल्फ़ा निकालना होगा। तो फिर ये क्या आएगा हमारे पास, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स y क्या है -1, x क्या है -1, तो ये माइनस माइनस कट हो रहे हैं, कुल मिलाकर वो 45 भी आ रहा है। tan इनवर्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा फंक्शन है जहाँ पर tan की वैल्यू 1 होती है, तो होता है 45। क्योंकि हमने इसको रेडियन में लिखना है, तो इसके लिए हम इसको क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। अब यहाँ से चेक करना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा ये जो फंक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो लाई करता है। तो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव चल रही है। तो दोनों वैल्यू नेगेटिव कहाँ चल रही है, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों ही वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव चलती हैं। तो थीटा हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। तो इसको अप्लाई करने के बाद ये आएगा थीटा इज इक्वल टू, माइनस का कॉमन है, पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितनी वैल्यू है, π/4। 1 लगाकर एलसीएम कर दीजिए, तो ये आएगा -3π/4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको चेंज करना है, इसको बनाना है हमने पोलर फॉर्म में। तो उसके लिए मैंने आपको पीछे ही बताया है, आर कॉस थीटा प्लस अयूटा आर साइन थीटा। यहाँ पर सीधा डायरेक्ट वैल्यू लिख लो, यहाँ से आर कॉमन निकाल लो। आर कॉमन निकाला, कॉस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी निकाली आपने, ये निकाली √2, यहाँ पर मैंने फिल किया। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है, -3π/4, ये ब्रैकेट में होता है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद प्लस अयूटा साइन थीटा कितना निकाला है, -3π/4। तो ये सम भी आपका ऐसे कंप्लीट हुआ है। 6 में पोलर फॉर्म बनाने में एक टर्म उन्होंने मिस कर दी है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बट बात कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऐसे लिख दो -3, क्योंकि रियल नंबर तो है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 अयूटा। तो यहाँ से अब इसको कंपेयर कर लेंगे, पहले जैसा बन गया x प्लस आई अयूटा y। कंपेयर किया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई है। बस यहाँ पर फिल कर r की वैल्यू निकालो। तो r इज इक्वल टू √-3 की स्केयर प्लस 0 स्केयर। तो कुल मिलाकर आ रहा है √9, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3। r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ चुकी है। अब उसके बाद थीटा निकालना है, उसके लिए अल्फ़ा पहले मालूम होना चाहिए। तो फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स
मॉड में चल रहा है वाई, वाई की वैल्यू 0 है, अपॉन 3 एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है। तो ये रिजल्ट क्या रहा है, 0 आ रहा है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0। अब tan कौन सी वैल्यू पे वो 0 होता है, तो हमें मालूम है कि tan जो है वो 0 डिग्री पे 0 होता है। क्योंकि रेडियन में लिखना है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan, मतलब रेडियन में जब लिखोगे तो ये 0 कहाँ पे होता है, 0 भी होता है, तो वहाँ पे ये भी 0 ही आना है, ठीक है। रेडियन में भी 0 ही है। अब थीटा निकालने के लिए आपको चेक करना होगा कि आपका जो हैगा, जो आपका फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब इसको आपने चेक करना है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव चल रही है, वाई की पॉजिटिव, तो ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है। तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। वैल्यू को फिल करें तो ये आएगा पाई माइनस का अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है आपका 0 है। तो कुल मिलाकर आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, पाई ही आ रहा है। तो पोलर फॉर्म बना लो। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, आर मैंने कॉमन निकाल कर लिख रहा हूँ, आर कॉस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर सभी वैल्यू को फिल करें। आर की आपने 3 निकाली है, उसके बाद कॉस थीटा, थीटा कितना है आपका पाई, पाई प्लस अयूटा साइन थीटा, थीटा कितना है पाई, तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। कहते हैं अगर चीज़ों की रिस्पेक्ट ना की जाए तो अपनी वैल्यू भी नहीं वो बढ़ानी देती। मैंने बहुत से बच्चों की किताबों को देखा है, बहुत ही रद्दी बड़ी होती हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, तो विद्या आएगी कैसे। रिस्पेक्ट लेनी है, अगर रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो आपको भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। 2 सम बचे हैं एक्सरसाइज के पोलर फॉर्म में ही बनाने हैं, इजी चल रहे हैं सम, जल्दी से निकालो। यहाँ से इसको पहले हमने इक्वल रखना होगा x प्लस अयूटा वाई के, क्योंकि हमने पहले r की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है हमारे पास √3, उसके बाद y की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास प्लस का 1, क्योंकि ये हमारे प्लस का अयूटा है। r इज इक्वल टू √x², मतलब √3 की स्केयर, इसका ऐसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद प्लस y², मतलब 1 की स्केयर 1 ही रहने वाला। कुल मिलाकर ये बनने वाला है √4 और ये रिजल्ट आने वाला है 2। r की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। थीटा निकालने से पहले अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये बनेगा हमारे पास y कितना है 1/x, x की वैल्यू कितनी है √3 है। अब इस tan इनवर्स का मतलब आप सभी लोगों को मालूम ही है कि क्या होता है, कि हमने चेक करना है कि tan कौन सी ऐसी वैल्यू पे ये हमारे पास 1/√3 होता है। हम जानते हैं कि हमारे पास tan जो है वो हमारे पास ये रेडियन में पाई/6 पे 1/√3 होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये रेडियर और थीटा मालूम ही नहीं होंगे, तो सबसे पहले ही आप याद कर लो अच्छे से, क्योंकि आपको आगे एक्सरसाइज जितनी भी आएंगी वहाँ पर आपको थीटा कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ आपको रेडियन में दिखना है। उसके बाद हमने इसको चेक करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो दोनों ही पॉजिटिव चल रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा ही है। तो थीटा हमारे पास आई क्या गया, पाई/6 आ गया। क्योंकि हमने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है तो इसके लिए आर मैंने कॉमन निकाल कर लिख रहा हूँ, कॉस थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। सभी वैल्यू को यहाँ पर फिल करते हैं। आर की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 2 निकाली है। थीटा की वैल्यू आपने ये निकाली है, बस लिख दो, आपका रिजल्ट है। सो 2 कॉस पाई/6 प्लस अयूटा साइन पाई/6, तो ये हमारा इसका इजेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर रियल वैल्यू ना देकर इमेजिनरी वैल्यू दे दी है, तो रियल अपनी तरफ से लिख देते हैं 0 प्लस अयूटा, मान लो ये इस फॉर्म में है। आर की वैल्यू निकालने के लिए इसको कंपेयर करना होगा x प्लस अयूटा वाई की फॉर्म में। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं, x की वैल्यू आ रही है 0 और y की वैल्यू आ रही है 1। यहाँ पर फिल कर देंगे तो हमारे पास r इज इक्वल टू √x², 0² ही रहने वाला है, प्लस y² 1² 1 ही रहने वाला है। कुल मिलाकर आ रहा है √1, √1 ही होता है, ठीक है। ये तो आपको बात मालूम ही है। r की वैल्यू तो आ गई। अब थीटा निकालने के लिए अल्फ़ा चाहिए, तो ये बनेगा tan, उसके ये बनेगा हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स, रूट में लिखोगे आप इसकी वैल्यू को, है ना, तो ये बनेगा अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट में y कितना है 1/x कितना है 0, तो ये हमारा आने वाला है अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1।
अब tan कौन सी वैल्यू पे 1 होता है, हमें मालूम है tan 90 डिग्री 1 होता है, तो हमने क्योंकि रेडियन में लिखना है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 आ जाएगी। अब चेक करो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव चल रही है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अल्फ़ा आ रहा है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/2i। क्योंकि हमने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है तो लिखेंगे r, कॉमन निकालिए मैंने, cos थीटा प्लस अयूटा साइन थीटा। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें भी ऐसे सम आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। तो ये बनेगा 1/cos थीटा यानी π/2 प्लस अयूटा साइन π/2। यहाँ पर कहानी 5.2 की ख़त्म होती है। नेक्स्ट स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।